अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ गवाही नहीं दे रही है, मेरी अंदर की आवाज़। मगर मैं जब भी किसी को ऐसा कहते सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि इन्होंने कब इनके अंदर की आवाज़ सुन ली। हमारे अंदर जो आवाज़ें हैं वो हमारी नहीं हैं, हमारे अंदर दूसरों की आवाज़ें हैं। हमारे शिक्षक, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहन, जो आसपास लोग हैं, उन सब की आवाज़ें हमारे भीतर भरी पड़ी हैं। और कभी कभी किसी की आवाज़ जरा जोर से हमारे भीतर से आती है तो हमको लगता है ये हमारे अंतरात्मा की आवाज़ है। हमें अपनी आवाज़ कब सुनाई देगी? एक बड़ा सुंदर ध्यान का प्रयोग है। कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही ध्यान कहे कि लोग कहते ध्यान की विधि और विधि में कुछ करना, कुछ भी नहीं करना। आप चुपचाप बैठें और इसको मैं कहूँ आपसे 3 हफ्ते रोज बहुत धैर्य के साथ आप करें तो मैं जिस अंतस की आवाज़ की बात कह रहा हूँ वो आपको सुनाई पड़ेगी। सो क्या करना है, बैठ जाएं बहुत सहज आराम से, कहीं भी, कुर्सी पर, ज़मीन पर, और सिर्फ आसपास की होती हुई आवाज़ों को सुनना शुरू करें। सिर्फ सुनना। लाओ त्से कहते हैं कि बस सुनना। जब आप सिर्फ सुनते हैं, शुरुआत में दिक्कत होगी, सुनते सुनते आप फिर खो जाएंगे विचार में। फिर सुनना, बस सुनना, बस सुनना। सुनते 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 आप अपने नाभि के करीब आ जाते हैं, जो आपके जीवन का केंद्र है। क्योंकि सिर्फ सुनना है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देनी है, कोई अच्छा और बुरा नहीं उस पर हमको समझना है। ये किसकी आवाज़ और ये क्यों और ये अभी आ गया और ये नहीं आया। शुरुआत में होगा, 1 आध 2 4 दिन हो सकता है, पर धीरे धीरे सिर्फ सुनना। तो सुनते सुनते सुनते, बाहर की आवाज़ें सुनते सुनते, फिर इसका दूसरा स्टेप है अपने अंदर भी सुनना। तो अपने अंदर तो बहुत आवाज़ें हैं, पूरा बाजार भरा है, मतलब सिर्फ आपको छोड़ के सारे लोग हैं आपके अंदर। तो जब आप अपने भीतर सुनना शुरू करेंगे तो आज एक नई चीज होगी आपके साथ कि आप विचारों को देख नहीं रहे हैं, विचारों के साथ जा नहीं रहे, विचारों को सुन रहे हैं। आपको अपने विचार सुनाई पड़ने लगेंगे। सुनते रहें, सुनते रहें। ये धैर्य का काम है, थोड़ा धैर्य आप में हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है मन के पार होने का। लाओ त्से कहते हैं कि बस सिर्फ सुनते चलो। तो सुनते सुनते सुनते, फिर भीतर की आवाज़ को सुनते सुनते, फिर भीतर की आवाज़ें भी धीरे धीरे सेटल होना चालू हुई, धीरे 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 धीरे। और सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। धीरे धीरे जब सारा भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है, इसको समय लगेगा, ये 1 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, इसको समय लगेगा। 1 आध हफ्ते में, 1 हफ्ता अगर रोज आप धैर्य के साथ बैठे और सिर्फ सुनने का ही काम किया, और कुछ ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 20 मिनट से शुरू करिए, 20 मिनट, फिर आधा घंटा और 1 घंटा, तो बहुत बढ़िया। तो अगर बैठे और सिर्फ सुनते रहें, कानों पे पूरा ध्यान, तो धीरे धीरे भीतर का कोलाहल कम होता प्रतीत होगा और धीरे धीरे सब ठहरता प्रतीत होगा। और जब सब ठहरता है, ये अपने से होता है, आपको ठहराना नहीं है, ये अपने से होगा। फिर जो आपकी अपनी आवाज़ है वो आपको पता लगेगी, फिर वो आपको सुनाई देगी। और जो अपनी आवाज से जीता है वो परमात्मा की आवाज से जीता है। आप जो स्वयं हैं वो वही है, तत्वमसि, तुम वही हो। उपनिषद कहते तुम वही हो, पर तुम ही नहीं हो। तुम जब हो तब तुम वो हो, जब तुम ही नहीं हो तो कैसे हो? तो अपने होने का भास। तो सुनते 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 फिर अपनी आवाज सुनाई पड़ती है। फिर आपके भीतर ये या वो नहीं रहता, जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। कोई चॉइस नहीं रहती, फिर सीधा डिसीजन आता है, सीधा निर्णय आता है ये। और अपनी आवाज से जीने वाला व्यक्ति, जिसको कहते हैं परमात्मा की आवाज से जीता है, वो क्षण क्षण आनंद से पुलकित है। प्रयास करें, इसको करें, ये बहुत सुंदर विधि है।
बहुत बहुत